नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है मैं समाधान चैनल में। हमारे वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर पहले का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जो क्वेश्चन इस तरीके से हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। माना पहले क्वेश्चन देख, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। चलो सवाल देखते हैं। आप माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा से a बराबर 6q+r जहाँ 0 r6 या r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर r का मान 6 से बड़ा नहीं हो सकता और इधर 0 के बराबर या 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये संख्याएं a बराबर r की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q, r की जगह पे 1 रखो 6q+1, इसी तरीके से 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप का हो सकता है। a क्योंकि
ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब सम संख्याएं हैं। अगर विषम होती तो ये रूप बना सकते थे। क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 और इसमें 6q प्लस 3, 6 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, आंसर इतना ही होगा आपका। ये इस तरीके, इसमें क्या है, 2 से ये विभाज्य हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 का गुणांक हो जाएगा, और ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको मिट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परेड सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को परेड में यहाँ पर 616 परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हल।
पहली टुकड़ी की संख्या बराबर 616। दूसरी टुकड़ी की संख्या बराबर 32। स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616,32। 616 32 से बड़ी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा से 616 बराबर 32। अब इस संख्या का हम इसमें भाग देंगे। 32 616 32 एकन 32 32 दूनी ज़्यादा हो जाएगा। घटाओ कितना बचा? 11 में से 2 गई 9, 5 में से 3 गई 2, 30 और यहाँ अंक उतार लिया 6 का। अब कितनी बार? 2 ने 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 288। 16 में से 8 गई 8, 8 में से 8 गई 0। तो शेषफल आपका कितना बच गया? शेषफल हमेशा प्लस में रखा जाएगा, ये शेषफल। ठीक, तो क्या बार गया? 19 बार। 19 + 8। यहाँ r का मान कैसा है? 0 नहीं है। भाजक की जगह पे कितना रखेंगे? 32 और आप कितने थे? 8 चौको 32, 4 बार जाएगा। शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ r बराबर कितना आ गया? 0, क्योंकि अब HCF आपका कितना है? क्योंकि शेषफल आपका 0 आ गया और भाजक कितना हो गया? 8। तो HCF आपका 8 होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल 8 है, 0 है तथा भाजक 8 है। अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 आंसर। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। हो गया पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा से a बराबर 3q + r 3q + r जहाँ 0 ≤ r < 3 या r बराबर 0, 1, 2 रखने पर इसलिए ए संख्याएं ए बराबर आर की जगह पे 0 रख दो तो यहाँ आपका हो जाएगा 3q 1 रख दो 3q + 1 3q + 2 के रूप का हो सकता है स्टेप नंबर 1 या केस नंबर 1। स्टेप नंबर 1, यदि a बराबर 3q तो इस पे क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। a² बराबर 3q का होल वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 q² 3 कोष्टक में 3q²। अब इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। m जहाँ m बराबर 3q²। स्टेप नंबर 2,
यदि a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1 इस पे स्क्वायर इसका होल वर्ग, ए स्क्वायर बराबर, इसमें फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3q का होल वर्ग प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 2 गुणे 3q प्लस 1 बराबर 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 6q। अब इसको क्रम से रख लो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें आप 3 कॉमन ले लो, ऊपर से मैथ, नौ क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें 3 कॉमन ले लो, कोष्टक में 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, केवल इतने ही मिले ना। अब इसकी जगह पे m रख देंगे, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, स्टेप नंबर 3, यदि a बराबर 3q प्लस 2, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का होल वर्ग, 3q का होल वर्ग प्लस 2 का होल वर्ग प्लस 2 गुणे 3q प्लस गुणे 2 बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 छको 12, 6 6 दूनी 12q। इसे क्रम से लिख लो, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसे तोड़ दो, 3 प्लस 1, इसमें कॉमन ले लो, इतने में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इसकी जगह पे m रख दो प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q
क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना एक धनात्मक पूर्णांक है v बराबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा से a बराबर 3q प्लस r जहाँ r लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन r लेस देन 3 या r बराबर 0, 1, 2 रखने पर, इसलिए ये संख्याएं a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 2k